हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116 एंड देयर LCM इज 1740. If one number is 580, find the other. हम लोगों को जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो नंबर है जिसका कि HCF 116 आया और जब हम लोग उसका LCM निकाले तो 1740 आया। उसमें से जो है हम लोगों को एक नंबर ऑलरेडी गिवन है 580, तो हम लोगों को अदर नंबर को फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए जो है ना एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि वन नंबर इंटू अदर नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो वैल्यू है अदर नंबर, हम लोगों को फाइंड क्या करना है? अदर नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग जो है अदर नंबर को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे let the other number be x. हम लोग जो है अदर नंबर को क्या मान लिए? x मान लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला को, हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में जो है हम लोग को वन नंबर ऑलरेडी दिया गया है 580। तो यहाँ पे लिखेंगे 580 इंटू अदर नंबर हम लोग क्या माने? x माने। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू HCF क्या है हमारा दिया गया? 116। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 116 इंटू LCM क्या दिया गया है हमारा? 1740। तो यहाँ पे लिखेंगे 1740। तो ये क्या हो जाएगा? 580x इक्वल टू ये जो नंबर है 116 हो जाएगा इंटू 1740। अब ये जो x इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 116 इंटू 1740 अपॉन 580। ये जो है 580 और 1740 3 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि 580 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? 1740। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 116 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 348। कितना आया? 348। और हम लोग जो है x का वैल्यू क्या माने थे? अदर नंबर को माने थे। तो हमारा जो अदर नंबर आया कितना आया? 348 आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस The other number is 348। क्या आया हमारा अदर नंबर? 348। यही हम लोगों को फाइंड करना था। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF ऑफ 252 and 594 इक्वल टू 18,
फाइंड LCM ऑफ 252 एंड 594। हम लोगों को जो है HCF दिया गया है 252 और 594 का, और हम लोगों को LCM फाइंड करना है। तो अभी हम लोग जस्ट फॉर्मूला क्या पढ़े थे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। और हम लोगों को जो है यहाँ पे दो नंबर्स ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या दिया गया है दो नंबर्स में, 252 एंड 594, और HCF क्या दिया गया है 18, और LCM हम लोगों को जो है फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन HCF ऑफ 252 एंड 594 इक्वल टू 18, और हम लोग को जो है LCM को फाइंड करना है। LCM तो हम लोग जो है फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो हम लोग जो है यहाँ पे नंबर को लिखेंगे। नंबर क्या क्या दिया गया हमारा, दो नंबर्स, टू नंबर्स 252 और 594। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 252 इंटू 594 इक्वल टू HCF क्या दिया गया हमारा 18 इंटू LCM। क्या फाइंड करना हम लोगों को, LCM को फाइंड करना है। तो ये जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं LCM इक्वल टू, ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा 252 इंटू 594 अपॉन 18। तो ये जो है 18 को हम लोग 18 से 594 को 33 टाइम्स में कट कर देते हैं। क्योंकि जब हम लोग 18 को 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 33 से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 594 ही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे LCM इक्वल टू 252 इंटू 33। क्या आया, 252 इंटू 33। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LCM इक्वल टू 252 को जो है 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8316। हम लोग को क्या फाइंड करना था, LCM फाइंड करना था, और हमारा LCM कितना आया 8316। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस LCM ऑफ, किसका LCM फाइंड करना था 252 एंड 594 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 252 एंड 594 इक्वल टू, क्या आया हमारा LCM 8316। तो यहाँ पे लिखेंगे 8316, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 बाय 185। हम लोगों को जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, यानी कि 148 अपॉन 185 का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा। जब हम लोग को इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग जो है 148 और 185 का जो है HCF निकाल लेंगे। जो हमारा HCF आएगा, जो हमारा HCF आएगा
उसको हम लोग 148 और 185 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 148 एंड 185, ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा 148, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो गया 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 37, फिर 37 को जो है हम लोग 148 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा 148, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या किए, यहाँ पे HCF को फाइंड किए, तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी फाइंड HCF ऑफ 148 एंड 185 इक्वल टू, क्या आया हमारा HCF 37 आया, क्योंकि जो हमारा लास्ट डिवीजर होता है वही हमारा HCF होता है, तो लास्ट डिवीजर क्या है हमारा 37, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग 37 जो हमारा HCF आया है उसको हम लोग 148 एंड 185 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे सो we divide the numerator and denominator, ये जो 148 है ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये 185 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग we divide the numerator and denominator of the given fraction ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग लिखे ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय 37, किस चीज़ से डिवाइड करेंगे 37 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 148 अपॉन 185 इक्वल टू 148 डिवाइड 37 अपॉन 185 डिवाइड 37। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 37 से तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और ये 37 से जब हम लोग 185 को डिवाइड करेंगे ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया 4/5 आ गया। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 148 एंड 185 का क्या होगा 4/5 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस the simplest form of the given fraction is 4/5। जो हमारा गिवन फ्रैक्शन दिया गया है, जो हमारा फ्रैक्शन दिया गया है 148/185, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 4/5 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।